नमस्कार, डीए न्यूज प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ को विकास की राह में एक नई गति देने को लेकर कवायद तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के विकसित भारत 2047 के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर रही है। इसे लेकर राज्य नीति आयोग की अब तक 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई है। वहीं आचार संहिता खत्म होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय विभागों की लगातार बैठकें ले रहे हैं, उनके नज़रिए समझ रहे हैं और कुछ बड़े मुद्दों पर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं इस मामले पर विपक्ष तंज कर रहा है कि वर्तमान का विज़न पहले बनाएं, फिर 2047 की बात करें। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर 2047 में जब विकसित भारत की बात हो रही है, तब विकसित छत्तीसगढ़ का क्या स्वरूप होगा और पक्ष प्रतिपक्ष क्या चाहता है, बुद्धिजीवी क्या चाहते हैं कि जब 100 साल पूरे हो रहे हों देश में आज़ादी के, तब छत्तीसगढ़ कैसा छत्तीसगढ़ हो। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तैयार हो रहा विजन डॉक्यूमेंट 2047। तय हो रहे हैं विकास को लेकर लक्ष्य, ग्लोबल वार्मिंग से बचने का उद्देश्य, 2047 तक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 5 से 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य, छत्तीसगढ़ को उद्योग और खनिज संसाधन की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य बनाने की रणनीति, अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि पर फोकस। दरअसल प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम करना शुरू कर दिया है। 2047 तक छत्तीसगढ़ में विकास और संभावनाओं की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा विभागों से प्राप्त इन सुझावों से लगाया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 2047 तक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए तक करना, साथ ही छत्तीसगढ़ को उद्योग व खनिज संसाधन की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य बनाने की राजनीति है। हर विभाग की ओर से कम 300 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें वर्तमान चुनौती 2047 तक रोड मैप, राजस्व वृद्धि सहित नवाचार शामिल है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। आने वाले समय में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे। सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विजन पे काम करने वाली पार्टी है। 2047 में हमारा छत्तीसगढ़ कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अधोसंरचना में, जिस भी क्षेत्र में हो, और हमारे यहाँ के लोगों के आर्थिक दृष्टि से, उनकी मजबूती के दृष्टि से योजना बन रही है, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। आने वाले समय में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे। सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए, भाजपा जनता की वर्तमान समस्याओं पर चर्चा करने से भाग रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, देश में जो भ्रष्टाचार है, लोगों को ट्रेन नहीं मिल पा रहा है, नीट परीक्षा कैंसिल हो गई है, पेपर लीक हो रहा है, और भी बहुत सारे मसले हैं। किसानों की आमदनी में पड़ी है, खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। इन सारी समस्याओं पर चर्चा करने से बचने के लिए, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए विकसित भारत और 2047 की बात करती है। वर्तमान ही भारत का संकट में है
तो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि 2047 में भारत विकसित होगा? हर हाथ में काम रहेगा, हर व्यक्ति की आय बढ़ी रहेगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा, तभी हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल देश की आजादी को अब 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तब छत्तीसगढ़ कैसा हो, इसे लेकर प्रदेश में चर्चाएं हो रही है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सरकार काम भी कर रही है। अलग अलग विभागों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को विकास की एक नई गति दी जा सके। हालांकि छत्तीसगढ़ के विकास पर सियासत हमेशा देखने को मिली है। इस बार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सरकार काम कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार के इस विजन पर छत्तीसगढ़ का कितना विकास हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो ये तमाम विषय हैं जो कि हम चर्चा में शामिल करेंगे। जो बातें की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही हैं विपक्ष की ओर से, और जो बातें मैंने जैसा कहा कि इसमें हम जोड़ेंगे कि जो बात कर रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जो विज़न डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उनसे भी मांगे जा रहे हैं सुझाव। और विभागों की समीक्षा के दौरान भी कुछ ऐसे बड़े बिंदु खोजे जा रहे हैं, कुछ विभागों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आगे चलकर क्या किया जाए। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, हालांकि केंद्र में भी यही काम किया जाना है या हो रहा है। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। उनसे पहले आपका परिचय करवा दूं। गोपाल सामंतो जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोपाल जी, आपका स्वागत है। रवि गौलिनी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं और वो भी ये समझाएंगे कि आखिर ये विज़न डॉक्यूमेंट है क्या, इसे मूर्त रूप अगर दिया जाए जैसा कहा जा रहा है तो चुनौतियां कैसी हैं और इस पर कैसी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी आम जनता की, प्रतिपक्ष की, और साथ ही साथ तमाम परिस्थिति जन्य जो भी स्थितियां हैं उनकी। शुरुआत आपसे ही कर लूँ गोपाल जी मैं, क्योंकि ये जो विज़न डॉक्यूमेंट जो कहा जा रहा है विकसित भारत का एक तरीके से कहिए कि संकल्प कहा जा सकता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। जो विषय तय किए जा रहे हैं, विषय आगे भी तय होंगे, अभी तो प्रारंभिक एक खाका है। क्या लगता है आपको? मैं देश की बात तो करूंगा, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आ जाऊं कि छत्तीसगढ़ को लेके इस विज़न डॉक्यूमेंट में प्रारंभिक तौर पर एक जो मोटे मोटा जो खाका खींचा हुआ है, इसमें क्या क्या है? देखिए, हमने इस बार जब आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी तभी बोला है हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। और छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर आज के छत्तीसगढ़ तक की जो विकास के कार्य हुए हैं और जो सारे तथ्यों के आधार पर विकसित राज्य बनने का सफर छत्तीसगढ़ ने तय किया है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके पग पग पर शामिल है। आज देश भी जो नाम कमाया है, देश ने जो पिछले 10 साल में नाम कमाया है, विदेशों में जाकर विदेशों में अपना ध्वज जो भारत का हर कोने में पहुंचाने का जो काम हुआ है, मतलब मानवीय तरीके से, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी पिछले 10 साल से कर रही है। अब इस पर कांग्रेस क्या आलोचना करती है, उसके आलोचना में कितनी गंभीरता है, ये तो आप जैसे बुद्धिजीवी तय करते हैं। अगर उनके पास विजन होता तो 70 साल तक ये गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते। अगर उनके पास विजन होता तो 70 साल तक के एक ही परिवार के 4 पीढ़ी सिर्फ गरीबों के बीच में खड़ी होकर गरीबी हटाओ और गरीबी हटाओ के नारे नहीं लगाते, गरीबी हटाने पे कुछ काम करते, हाथों को रोजगार मिलते। और आज 10 साल में जैसे गांवों में संचार की क्रांति हुई है, तो शायद इससे पहले भी हो सकती थी। तो ये तमाम बातें हैं जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन हम वो छत्तीसगढ़ देखना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ हर मोर्चे पर विकसित हो, हर मोर्चे पर अग्रणी हो, और जो दूसरे प्रदेश हैं, जो पुराने प्रदेश हैं, जैसे चाहे वो महाराष्ट्र को मान लिया जाए, चाहे गुजरात को मान लिया जाए, ऐसे प्रदेशों के साथ एकदम कदम ताल करते छत्तीसगढ़ नजर आनी चाहिए, जो ऑलरेडी 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार रही तो कदम ताल करते नजर आ रही थी। 5 साल में जो भूपेश बघेल ने किया, उनके काले कार्यकाल में थोड़े से हम पिछड़ गए, क्योंकि उनका सारा जो उद्देश्य था और की प्लानिंग थी किसी दूसरे जगहों में थी,
हाँ, महादेव ऐप के नाम से छत्तीसगढ़ फेमस जरूर हुआ, लेकिन मैं आगे के भविष्य की बात जो देख रहा हूँ कि आज विष्णुदेव साय जी की सरकार है और आप सोचिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है। मैं आपसे दूसरे सवाल पे आऊँगा। मैं आपके पास दूसरे सवाल पे आऊँगा गोपाल जी। मैं रवि जी से पहले मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपके ही भाजपा के ही कुछ साथी ऐसा कह रहे थे, वे कह रहे थे जब चर्चा हो रही थी कि जब इतना बड़ा संकल्प होता है और 2047 मतलब कि काफ़ी दूर तक की सोच है, तब ऐसे में मैंने पूछा था कि तब तो ज़रूरत होती है सबको साथ लेकर चलने की, सबको साधने की, चाहे वो जो भी हो, अब प्रतिपक्षी क्यों ना हो, विपक्षी क्यों ना हो, उसे भी साथ लेकर चलना पड़ता है जब इतना बड़ा टास्क हो या फिर इतना बड़ा प्रण हो प्रदेश के विकास का, देश के विकास का। तो अगर इसमें सहभागिता आपकी हो जाए रवि जी, तो क्या बुरा? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं, सभी जितने पैनल में अब मेरे बैठे हैं जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के विकास के लिए काम की है। अगर आप आजादी के समय से देखेंगे तो हमने देश का विकास ही किया है। अगर मैं इतिहास गिनाना शुरू करूंगा, हरित क्रांति से लेकर के व्हाइट रेवोल्यूशन से लेकर के किस तरह से हमने देश में उद्योगों की स्थापना की, हमने हाईवे के जाल बिछाने शुरू किए, तो मेरे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। हम हर बार मिलकर के काम करने में ही सहयोग रखते हैं। जी। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी अपनी बात कह रहे थे कि वो 2047 में क्या चाहते हैं, और उन्होंने अपनी बात करते करते कांग्रेस की 5 वर्षों की बात कही और कहा कि 5 वर्ष काला का समय था। देखिए, ये किस तरह का काम है? आप अपना क्या करेंगे वो बताना तो आपके पास कुछ है नहीं। आपने जो पुरानी सरकार अच्छे काम की है, जनहितकारी काम की है, आपने उसमें भी खोट खोजना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 2047 का विजन दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी ये कह रहे थे कि 5 लाख से 10 लाख करोड़ हमारा बजट करना है। वर्तमान बजट कितना है? वर्तमान बजट 1,48,000 करोड़ का है। और अभी जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने बोला कि इसको हम आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएंगे। एक विजन तो वो पहले ही दे दिए, लेकिन कैसे ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, उनके पास अभी कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन अब एक नया फिगर आ गया कि इसको 5 लाख को 10 लाख करोड़ लेकर के जाना है। जो वर्तमान में 1,48,000 करोड़ का है, उसमें तक तो ये कर्जा ले रहे हैं। हमारी सरकार जब कर्जा लेती थी तो ये हमको कहते थे कि कांग्रेस का वित्तीय प्रबंधन फेल है और इनको कर्जा लेना पड़ रहा है। लेकिन इनके 1,48,000 करोड़ में 22,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। उसको ये कैसे आगे लेकर के जाएंगे, उसके बारे में इनका कोई विजन नहीं है। लेकिन जनता को बरगलाना, एक ऐसे सब्ज बाग दिखाना जो वर्तमान में है ही नहीं। हर बार ये कहेंगे कि देखिए ऐसा होगा। मैं इनको थोड़ा वर्तमान में लाना चाहता हूं। आप 2047 का विजन पेश कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर अच्छा विजन आएगा तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हम कहीं भी उसमें रोड़े नहीं अटकाएंगे। लेकिन पहले वर्तमान की तो बात कर लीजिए। आप लोगों ने वर्तमान में कहा था कि नेशनल कैपिटल रीजन के जैसे दिल्ली में एनसीआर है, वैसे यहाँ पे एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाएंगे। कोई तरीका उस पर आपका रोड मैप नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि युवाओं को फ्री में लोन मिलेगा और हम 6 लाख से ज्यादा रोजगार, नया इंक्यूबेशन सेंटर, नया इनोवेशन सेंटर के रूप में लेकर के आएंगे। उसके बारे में कोई चीज नहीं है। जो वर्तमान के आपके जो घोषणा पत्र की चीजें हैं, उसको तो आप इंप्लीमेंट करिए। आप उसके बारे में क्या करेंगे पहले वो तो बताइए। आप क्या कह रहे हैं कि देखिए 2047 में हम आपको विदेश अंतरिक्ष की यात्रा में लेकर के जाएंगे। अरे भैया, अभी तो बताओ कि हमारी झोपड़ी ठीक है रवि जी, बाबूलाल जी से पूछ लेता हूं, कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगी। थोड़ा वर्तमान को तो पहले ढंग से पिरो लो, तब तो आप बाहर की बात करना। ठीक है, मैं बाबूलाल जी से भी समझ लेता हूं। बाबूलाल जी, आप सुन रहे होंगे और ये भी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार की बातें हैं। अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग तमाम है, कृषि उद्योग तमाम इसमें चीज़ें हैं। और अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ तक
ले जाने की बात की जा रही है 2047 तक। बीच में भी हम आ जाते हैं, मान लीजिए अगले इसको हम बांट दें 2-3 टेन्योर में, तो आप ये मान लीजिए कि अगले 10 साल में किया जाए 8 से 10 लाख या 5 से 7 लाख की अर्थव्यवस्था आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की, या फिर ये बताइएगा बाबूलाल जी, मैं ये सवाल चलिए किनारे कर देता हूँ कि ये कैसे संभव है कि छत्तीसगढ़ इस स्तर पर अर्थव्यवस्था या फिर कहें कि इतनी बड़ी आर्थिक ताकत बन सके, तो कि वो अव्वल राज्यों में शुमार हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ अगर कोई दृष्टिकोण बना के सोचता है जी, तो बुरा तो नहीं कहा जा सकता। सोचे, बिल्कुल, हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार है, हर सरकारों को सोचने का अधिकार है। और ये जो विजन 2047 है जी, वो राज्य का विषय नहीं है, राज्य की योजना नहीं है, ये जी हाँ। योजना केंद्र की है। जी, इसका पालन जो है मोदी की योजना है, उसका जी। पालन जो है वो राज्य सरकार कर रही है अपने बिल्कुल, तरीके क्योंकि से कर बाबूलाल रही जी है। इसमें देखिए, आपसे भी समझूंगा, क्योंकि देश क्या है, राज्यों का विकास ही देश का विकास है, सम्मिलित रूप से राज्यों का विकास देश का विकास है। तो राज्य कैसे विकसित हो इसीलिए कि कह- वो संपूर्ण रूप से देश इसलिए विकसित कह दिखे। रहा हूँ कि देश की जो विजन है, जो जी। देश का दृष्टिकोण बना है 2047 तक के, उसका पालन कर रही है। वही तो जी कह हाँ, रहा हूं मैं, जी हाँ, जी, उसका पालन कर रही है सरकार। जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी सरकार तो 2028 तक है और 23 साल आगे की आप सोच रहे हो, जी, तो 23 साल तो 5 सरकारें आ जाएगी, 5वीं सरकार आ जाएगी 23 में। तो ये जो 4 सरकारें क्या आपकी होंगी, आपके विजन को आगे बढ़ाएंगी? आपकी सरकार अगर नहीं होगी तो वो इस विजन को लेके चलेंगी क्या? ये एक सपना है, और जी। सपना पूरा करना अलग मुद्दा है, सपना देखना अलग बात है। सपना देखना बुरा भी नहीं है और जी। दृष्टिकोण बनाना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि अपना वर्तमान न सुधरे और सिर्फ हम भविष्य की सोचे तो वो भी गलत है। जी, वर्तमान आप देखिए, आप ये बताइए, पेट भूखा हो और जो चाहे हम जो चाहते हैं वो खरीद ना सके महंगाई के कारण, तो भविष्य का क्या सोचेगा आदमी? आप सोचिए ना, आप क्या अपने भविष्य का सोचेंगे? अगर आपका आज खाने को नहीं है जी, तो आज ही खाने के लिए नहीं है तो कल क्या सोचेंगे? फिर भी मैं कहता हूं कि कोई अगर सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो गलत नहीं है, वहां मैं विरोध नहीं करता। जी। लेकिन वर्तमान को सुधारना सबसे पहले है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप और हम सब बोलते हैं भूतकाल से कुछ मिलता जुलता नहीं। आप 70 साल का डिंडोरा पीटते रहिए, जो हो गया वो हो गया, उससे कुछ अब मिलना जुलना जनता को नहीं है। आप कितनी बातें करते रहे, राजनीति करते रहे, जी। लेकिन जनता को उससे कुछ नहीं मिलेगा कि 70 साल में क्या हुआ जी, उसकी चर्चा से। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है, इससे जनता को मतलब है। और जनता आज क्या पा रही है, मैं जनता की भाषा बोल रहा हूँ। जी। बुद्धिजीवियों की भाषा अलग होती है। बुद्धिजीवी इस योजना को किस रूप में लेगा वो अलग मुद्दा है। जी। वो अच्छे ढंग से लेगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी? हंसदे वो पेड़ काटेंगे और आप ग्लोबल वार्मिंग बात करेंगे, कैसे होगा ये तो बताइए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करता है। और आम जनता जो है इसी तरह से सोचती है कि ये हमारा आज के बाद तो करे नहीं, और दुनिया के बाद करे 2047 के, इस तरह से सोचती है। उसका जवाब भी जो है योजनाकारों को साथ साथ देना होगा। तो उसका तरीका क्या है? तो पारदर्शिता के साथ में आपको हर बात के लिए बताना होगा कि आप शिक्षा को कहां पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, सिंचाई को कहां पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य को कहां पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, राशन की व्यवस्था कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जो है अधोसंरचना का विकास किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। कौन से रास्ते से, किस तरीके से, कैसे हम कर पाएंगे, तब जनता को विश्वास होगा। अन्यथा ये बातें राजनीतिक रूप से मानी जाएंगी। जी ठीक है, ठीक है। गोपाल जी, जैसा कि मैं देख रहा था कि अभी कुछ विभागों की समीक्षा हो रही थी, उसमें सब सारी बातें भी हो रही थी। मतलब बड़ा, मतलब मैं वो देख रहा था कि बड़ा, मतलब एक विशेष रूप से स्पेसिफिक बातें हो रही थी कि भाई अगर प्रदेश में अगर वनों के लिए जगह छोड़नी है तो कितनी जगह छोड़नी है, कहाँ, मतलब वो बिल्कुल चिन्हित होगा, ये जगह वृक्षारोपण के लिए छोड़नी है, ये जगह कृषि के लिए छोड़ देनी है, यहाँ पर अन्य गतिविधियाँ नहीं होंगी, ये जगह स्पोर्ट्स के लिए छोड़ देनी है, यहाँ पर अन्य गतिविधियाँ नहीं होंगी, ये जगह और भी जो उद्योग हैं उनके लिए छोड़ देनी है, यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, चिकित्सा, मतलब तमाम ऐसी बातें हो रही थी। एक मैं समझूँ तो एक बड़ा मास्टर प्लान कि जो शासकीय ज़मीन है उन ज़मीनों को चिन्हित कर उन्हें एक तरीके से आवंटित भले ना किया जाए, लेकिन मैं जैसे कहा कि चिन्हित कर दिया जाए कि ये जो ज़मीन है ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए रख दी गई है, यहाँ पर यही काम होगा, इसके अलावा ये सब नहीं होगा। तो क्या ये जो है, ये जो बातें हैं विभागों के समीक्षा में या फिर अलग अलग विभागों की समीक्षा में जो आ रही थी,
इसी विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी जो ये डिबेट है ये बहुत सकारात्मक चल रही है जी। और मैं जब भी रवि जी के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो तथ्यात्मक बातें करते हैं। जी हाँ। तो मैं उनको तथ्यात्मक उत्तर भी देना चाहूंगा। जी। उन्होंने पूछा कि 1,48,000 करोड़ रुपए का बजट 5 लाख करोड़ का कैसे होगा। रवि जी, 2003 में छत्तीसगढ़ का बजट 9,000 करोड़ रुपए का था और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब लास्ट सरकार का बजट प्रस्तुत किए तो 92,000 करोड़ का था, यानी 10 गुना। हम तो केवल 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। कायदे से 14,80,000 करोड़ का बजट होना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ ने ग्रोथ किया था। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 3,000 मेगावाट बिजली पैदा होता था 2003 तक के। जब आदरणीय रमन सिंह जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, 42,000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। एक मेडिकल कॉलेज होता था रायपुर में, 7 मेडिकल कॉलेज हुए छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में। तो हम कोई दिवा स्वप्न नहीं देखते, हम वही सपना देखते हैं जो हम सार्थक कर सकते हैं, हम वही सपना देखते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। और आदरणीय बाबूलाल जी ने भी 2 अच्छे बातें कही कि हम 2047 तक के क्यों सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तब लंबे समय की बात करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, हम भारतीय हैं, हम भारतीयता की नजर से देखते हैं चीजों को। एक छोटा बच्चा जब पहली दूसरी में जाता है, उसके अभिभावक सोचने लग जाते हैं कि वो इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, और उस हिसाब से वो पैसे भी संजोने शुरू कर देते हैं। वो पैसे का सेविंग अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट में जमा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? बच्चा 13 साल बाद या 15 साल बाद डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करने वाला है, इस कारण। और रही बात ग्लोबल वार्मिंग की, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगा, इसमें भारत सबसे ज्यादा सोच रहा है। इसलिए सोलर ऊर्जा पे आज भारत नंबर 1 पे है। सोलर ऊर्जा के पैदावार पे भारत नंबर 1 पे है। आज सौर्य मित्र घर आए योजना ही इसलिए लाई गई कि थर्मल एनर्जी पर कम से कम भार रहे। गोपाल जी, मैं थोड़ा सा रवि जी से पूछ लेता हूं, थोड़ी समय की बाध्यता है सर। हालांकि मैंने जो सवाल किया था उस सवाल से मैं किसी दूसरे सवाल पर जाने वाला था, कनेक्ट करने वाला था, लेकिन आपने उचित समझा कि रवि जी ने जो तथ्यात्मक सवाल किए थे उसका तथ्यात्मक जवाब देना। ठीक है, मैं आपका जो जवाब है रवि जी तक पहुंचा देता हूं। रवि जी, आप सुन रहे थे, अब कोई संशय? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पुराने बजट्स को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, तो वो आगे बढ़ती हैं। कई चीजों में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश की तरक्की बढ़ रही है, हमारे किसान भाई बहन काम कर रहे हैं, और आज अगर 1,48,000 करोड़ का बजट अगर भारतीय जनता पार्टी पेश करने में सक्षम हो पाई है, तो उसमें बहुत सारा हाथ हमारी कांग्रेस पार्टी का भी है। क्योंकि अगर हम 2,500 रुपए धान की बात नहीं करते तो शायद आज आप लोग 3,100 रुपए की बात नहीं करते। अगर प्रति मानक बोरा में हम तेंदुपत्ते में पैसे नहीं देते तो आप लोग भी उस चीज को सोचते ही नहीं। आप लोगों ने तो 300 रुपए भी नहीं दिया था। तो बात ये नहीं करे। मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप अभी जो वर्तमान सरकार है इसके चीजों को कैसे अचीव करेंगे? क्या केंद्र सरकार से लोन लेंगे, आरबीआई से लोन लेंगे, या देश की बाहर की किसी एजेंसी से लोन लेंगे? क्योंकि आप लोग तो ये कहते थे कि 5 वर्ष में कांग्रेस ने बहुत सारा लोन ले लिया, वित्तीय प्रबंधन खराब कर दिया। अब दूसरी तरफ आप एक क्या दिखा रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए का बजट जाएगा। तो ये भी बता दीजिए अचीव कैसे करेंगे, पैसा कहां से लेकर के आएंगे, किस तरह से लोन लेंगे? क्योंकि अगर मैं क्षेत्र पर अगर बात आऊं, थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पर आता हूं, अगर रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं तो एक योजना इन लोगों ने लाई थी, कमल विहार योजना, जो इनके 15 वर्ष में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जे में थी। लेकिन 5 वर्ष में हमारा वित्तीय प्रबंधन ऐसा रहा कि आज उसको हमने 0 पर ला दिया। हमने सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग की और आज उसके कर्जे को हमने समाप्त किया। आप लोगों के पास प्लानिंग क्या है? सिर्फ दिखा देना। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी कह रहे थे कि एक तरफ तो आप हसदेव जंगल की कटाई कर रहे हो, तो कैसे आप 2 डिग्री कम करोगे? एक वीडियो फोटो पूरा वायरल हो रहा है कि पहले जंगल क्या था अब क्या है।
6 महीने में वर्तमान बीजेपी की सरकार ने जंगल को रोकने के लिए, जंगल की कटाई को रोकने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। अभी पूरे देश में देखिए पानी की समस्या हो रही है। इस पानी की समस्या को कल छत्तीसगढ़ में आ जाएगी। ठीक है रवि जी बाबूलाल जी से फाइनल कमेंट ले लेता हूं। हालांकि सर इंटरेस्टिंग चर्चा है, मैं मतलब चाहता था कि मैं देर तक करूं क्योंकि आप भी वही सवाल कर रहे थे। मैं चाहता था गोपाल जी के पास फिर जाऊं, आपके सवाल वही तथ्यात्मक सवाल, वही तथ्यात्मक जवाब, रोचक है सर। बाबूलाल जी थोड़ा सा ये बताइएगा कि जैसा देखिए दोनों बातें हो रही हैं कि पेड़ कट रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इस गर्मी में, इस प्रचंड भीषण गर्मी में जब हम बाहर निकलते थे, मैं भी जब बाहर सवेरे 4-5 बजे निकलता था तो लगता था कि कुछ ठंडी हवा बहेगी, लेकिन एसी से निकलने वाली गर्मी ऐसी होती थी साहब कि आप अपने टेरेस पे खड़ा नहीं हो सकते, अगल बगल के छत इतनी गर्म हवा फेंका करते थे। ठीक है, लेकिन बाबूलाल जी प्रकृति के साथ विकास भी जरूरी है, प्रकृति का संरक्षण भी जरूरी है। तो प्रकृति को साथ में लेते हुए विकास कैसे किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसकी तो एक बड़ी बुनियाद रखनी होगी, इसका बड़ा एक रोड मैप तैयार करना होगा। और भले ही उस पे चलने में 47 या 57 आ जाए, क्योंकि अगर विनाश से देश को, दुनिया को बचाना है तो उस पर तो चलना ही होगा, चाहे वो कितना भी लंबा रास्ता क्यों ना हो। वैसे मैं समझता हूँ जैसा गोपाल जी कह रहे थे, कहना कहीं ना कहीं रवि जी इस बात से थे कि भाई जहाँ तक विकास की बात है हम साथ देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुद्दे कुछ और थे जिस पर कि आपस में चर्चा हो रही थी। तो अगर ऐसे ही विकास के लिए कदम कदम अगर आगे चलना हो सर, तो वो रास्ता तो एक तय करना होगा, लंबा रास्ता, कि इस रास्ते पर जाना है, यहाँ पर ये चुनौतियाँ हैं। जब तक रास्ता लंबा नहीं लेते तब तक पता क्या चलेगा। अगर हम हर 10 मीटर के बाद सोचें कि अब आगे किधर जाना है तो संभव है कि भटकाव की एक आशंका बनी रहे। बाबूलाल जी देखिए, भटकाव की बात नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग पे गोपाल भैया ने बहुत अच्छी बात कही जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो 25 साल, अभी 23 साल जो आगे जाएंगे उसमें क्या सरकार आपकी रहेगी, क्या अगली सरकारें जो आएंगी वो इसी तरह से चलेंगी, आपके विजन पर ही चलेंगी? ये भी तो एक प्रश्न है ना। आप तो सपना देखेंगे लेकिन उस सपने को पूरा करने का काम भी आप ही का है, और वो अगली सरकार करेगी नहीं करेगी, क्या आपका विजन होगा, वो विजन उसको पसंद है नहीं पसंद रवि है। जी क्या आपकी सरकार इस विजन को लेकर चलेगी? पहले जवाब दे, फिर बाबूलाल जी के पास जाऊंगा मैं। वो पूछ रहे हैं आपसे क्या यही विजन लेके आपकी सरकार चलेगी, फिर मैं जाता हूँ बाबूलाल जी के पास। देखिए उपाध्याय जी, हमारे पास देश चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव है। हम बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे, हमारे पास बहुत अच्छा विजन है जिससे हर व्यक्ति को जो है वो कहीं ना कहीं लाभ होगा। और ग्लोबल वार्मिंग की भी जो बात है उसके लिए भी हमारे पास बहुत अपना विजन लेके चलेंगे इस विजन की। बाबूलाल जी मैंने गोपाल भाई से पूछा था ये बात कि भाई एक तो दूसरी चीज देखिए, आप 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को पहुंचाने की। अब आप ले जाएंगे 5 लाख तक ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप तो 15 लाख की बात कर रहे थे, 14 लाख समथिंग आप बात कर रहे थे, वहां तक जाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है ये पैसा आएगा कहां से? आपके यहाँ उद्योग लग रहे हैं क्या? एक उद्योग रमन सिंह के 15 साल, 5 साल बघेल सरकार के, और अभी के 4, 5, 6 महीने, क्या बताइए एक कोई बड़ा उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं लगा है क्या? सोचिए इस बात। आप 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र लगा, हम ये तो कह सकते हैं भोपाल में होते हुए भी आकाशवाणी आई यहाँ पे रायपुर में। तो कुछ बातें ऐसी हैं, पुराने सरकार में भी अच्छा हुआ है और आप सरकार ने भी कुछ कोशिश की है, इसकी वजह से कुछ काम अच्छे हुए हैं। ऐसा नहीं है नहीं हुए, काम अच्छे हुए हैं, लेकिन उद्योग कितने लगे ये देखिए। छोटे छोटे उद्योग लगने की बात नहीं बोलता, लेकिन जहां जिससे अर्थव्यवस्था वहां तक जाए, जब 5 लाख करोड़ आप कर सको, उतने बड़े उद्योग का कहीं दिखता नहीं हिसाब किताब। 5 लाख करोड़ कैसे लक्ष्य पूरा होगा? लक्ष्य तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश का विकास होगा, जबरदस्त विकास होगा। संभव कैसे होगा ये मेरे समझ के बाहर है, तो कैसे 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा ये भी मेरे समझ के बाहर है। मैं बुद्धिजीवी के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं आम जनता की भाषा बोल रहा हूं, क्योंकि आम जनता सोच रही है। आप आम जनता को प्रभावित करने के लिए सारे काम कर रहे हैं, इसलिए आम जनता की भाषा में आम जनता जो सोचेगी वो ऐसे ही सोचेगी जैसे मैं सोच के आपको बोल रहा हूं। गोपाल जी संक्षेप में सर 1 मिनट में।
अच्छा परीक्षार्थी, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो एग्जाम्पल के साथ अपनी बातें करता है। बाबूलाल, आदरणीय बाबूलाल जी, मैंने सारे चीजों को अपने एग्जाम्पल के साथ रखा। 9,000 करोड़ से 92,000 करोड़ तक के छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। 3,000 मेगावाट से 42,000 मेगावाट, मतलब 38,000 मेगावाट का उत्पादन किसी प्लांट में ही हुआ है, किसी फैक्ट्री में ही हुआ है। अगर 38,000 मेगावाट का उत्पादन कोई फैक्ट्री में हुआ है तो वो फैक्ट्री भी निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ही लगी होगी। और मैं आदरणीय बाबूलाल जी एक और बात कहना चाहूंगा, इस छत्तीसगढ़ को सबसे बड़ा उपहार एक्सप्रेसवे, रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे के नाम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने दिया है। अब केवल आप 7 घंटे की दूरी पर है पोर्ट से, आप जहाज में केवल 7 घंटे की दूरी पर ठीक है सर। आप बाबूलाल शर्मा जी शायद आप बात सुन रहे हैं जी। तो चूंकि समय की बाध्यता है सर, फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जैसी बात कर रहे थे कि जो विज़न डॉक्यूमेंट है 2047, तो उसमें देश की के विकास की कैसी रूपरेखा, प्रारंभिक रूपरेखा रची बसी है, छत्तीसगढ़ के विकास की कैसी प्रारंभिक रूपरेखा है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के रूप में कहाँ तक पहुँचना है, कैसा लक्ष्य निर्धारित किया गया, साथ ही अलग अलग सेक्टर्स में कौन कौन से ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जहाँ तक पहुँचना होगा इन वर्षों में। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी खास विषय पर। नमस्कार।